नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बचत करने के तरीके बताऊंगा और बचत क्यों करनी है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सुरक्षित भविष्य के लिए कितना पैसे की आवश्यकता है, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह आती है कि आपकी जीवन शैली क्या है। आपका जो लाइफ स्टाइल है उसी के अकॉर्डिंग आपको बचत करने की ज़रूरत है, उतना ही पैसा आपको बचाना है। अभी यहाँ पे होता है कि एक रूल है, गोल्डन रूल 50-30-20 का। इस रूल के तहत आपको 50% हिस्सा अपनी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, जो जिनको आप कट नहीं कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि किराया, भोजन, ट्रांसपोर्टेशन या बच्चों की एजुकेशन, इन चीज़ों के ऊपर 50% तक आपको अपना हिस्सा खर्च करना है। इसके बाद में आपका जो एंटरटेनमेंट है, शॉपिंग्स वगैरह है, इसके ऊपर आप 30% तक हिस्सा खर्च कर सकते हैं। बाकी कम से कम 20% हिस्सा तो आपको बचाना ही बचाना है। यदि ये ज़्यादा भी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आपको 5 गोल्डन रूल कौन कौन से हैं वो गोल्डन रूल बताता हूँ। नंबर 1, स्टार्ट ईयरली। जितना जल्दी शुरू हो सके उतनी जल्दी बचत करना शुरू करें, क्योंकि कई जो है 2004 के बाद के लोग हैं जो भर्ती हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, उनको पेंशन नहीं है, उनके ये भी ज्ञान नहीं है कि किस तरीके से वो अपना पैसा बचाएं, वो पैसा कहाँ लगाएं। तो ये सारा जो उनको एक क्लासेस होती हैं, कोर्सेज चल रहे हैं मार्केट में, या फिर आपको नहीं तभी पता है तो आप किसी बैंक में ही किसी एक्सपर्ट से जाके बात करेंगे तो बता देगा। पर सबसे अगर उनके लिए सेफ इंस्ट्रूमेंट एफडी, ये तो सबको पता ही होगा, एफडी या पीपीएफ में जो कि 8% का रिटर्न देता है। तो 8% के रिटर्न से भी आप अच्छा खासा पैसा जो इकट्ठा कर सकते हैं आपके रिटायरमेंट के लिए। तो इसके साथ में एक कंपाउंडिंग जो होती है, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड, ये भी कहा जाता है कि आपको पता होगा कि 50-15-15-15 का एक फार्मूला होता है कि यदि आप 15,000 रुपये 15% ब्याज की दर से 15 साल के लिए जमा करते हैं तो आपको 1 करोड़ मिलेगा। अब यदि आपसे पूछा जाए 15-15-30 अगर कर दिया जाए कि 15,000 15% की दर से अगर 30 साल के लिए जमा किया जाए तो कितना पैसा होगा, तो आपका जवाब होगा 2 करोड़ रुपए। पर ये गलत है, ये होगा 10 करोड़ रुपए। जी हाँ, 10 करोड़ यानी 10 गुना। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो इसलिए जितना जल्दी हो उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट आपका एफडी में हो, पीपीएफ में हो, या फिर वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या इस डायरेक्ट इक्विटी में हो। पर जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप जो है इन्वेस्टमेंट और सेविंग शुरू कीजिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो बट नॉट बिफोर सेटलिंग योर डेट्स, मीन्स है कि आप सेविंग तो शुरू कीजिए, पर ये हमेशा याद रखिए कि आपकी सेविंग तभी वो सेविंग है जब आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा जो कर्ज लेते हैं, कर्ज का मतलब होता है कि आप भविष्य में जो आपकी इनकम है उसको आज आप पहले ही खर्च कर रहे हैं, और वो भी ज़्यादा रेट मतलब के पैसे के ऊपर। मतलब ये है कि जो आपको कल आज जो चीज़ 1 रुपये में खरीद रहे हैं उसके लिए भविष्य का आप पैसा यूज़ कर रहे हैं, वो भी भविष्य का 1.5 रुपये यूज़ कर रहे हैं। वो किस तरीके से, क्योंकि आपको पता होता है कि जो भी आप कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, उसके ऊपर एक इंटरेस्ट लगता है। जो इंटरेस्ट है वो आपको भविष्य में जो आपको पैसा मिलने वाला है उससे ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर आपको अगर क्रेडिट लोन है वो सबसे ज़्यादा होता है, 3% का होता है। तो 3% का मतलब 36%। अगर एनुअल मंथली आप एनुअली अगर जोड़िए तो उस लोन को आप सबसे पहले क्लियर कीजिए। और जो भी हैवी डेट होते हैं उन डेट्स को आपको पहले क्लियर करना है, उन कर्जों को जल्दी उतारना है। और कुछ आपको पता होना चाहिए कि जैसे कुछ लोन होते हैं, एजुकेशन लोन हो गया या फिर एग्रीकल्चर लोन हो गया, अगर ये आपके पास लोन है जो कि सब्सिडाइज्ड लोन होते हैं, ये 4 से 5% के रेट पे मिलते हैं। अगर आप इसी पैसे को आप इन्वेस्ट कर देते हैं 8 या 9 या किसी 10-12% के उसके कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या ऐसा कोई स्कीम है उसमें, तो उसके बाद जो डिफरेंस आता है उस पैसे को आप अपनी पॉकेट में रख के और जो इंटरेस्ट है वो आप पे कर सकते हैं उसके कमाए हुए कर्ज से। तो कर्ज से निकल के और कर्ज लिए हुए कर्ज पे भी पैसा कमाने का ये तरीका है। अगर रूल नंबर 3 की बात करें तो क्रिएट एन इमरजेंसी फंड, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इमरजेंसी फंड आपको बहुत ज़रूरी होता है। आपको नहीं पता, जीवन बहुत अनसर्टेन है और आपके साथ में क्या कब घटित हो जाए, भगवान ना करे, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर
ना हो आपकी नौकरी छूट जाए। तो इस तरीके की जब कोई भी होते हैं तो आपको तनाव होगा। आपके पास अगर फंड होगा तो इस मुश्किल घड़ी को में अपने आप को संभालने के लिए, अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको एक इमरजेंसी फंड की ज़रूरत होती है। और इमरजेंसी फंड होता है, उस फंड को आपको एफडी या पीपीएफ जैसे इंस्ट्रूमेंट में या लॉन्ग टर्म या ईएलएस जैसे इंस्ट्रूमेंट में नहीं लगाना है। वो पैसा हमेशा आपके सेविंग अकाउंट में या फिर जो है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फर्म फंडों में डालना चाहिए। और वो इस तरीके से होना चाहिए कि अगर आज आपको ज़रूरत है तो 1 या 2 दिन के अंदर में आपका पैसा लिक्विडेट होके आपके अकाउंट में आ जाए, आप उसको यूज़ कर सके। तो ये इमरजेंसी फंड है। इमरजेंसी फंड पक्का क्रिएट करें। इसके साथ साथ में ये इमरजेंसी फंड आपके अगर कोई मेडिकल कंडीशंस आती है तो आपके मेडिकल बिल्स, इसी तरीके से जो और भी हैं उनमें ये काम देता है। और ये हमेशा आपको याद रखना है, इस इमरजेंसी फंड को इमरजेंसी कंडीशन में ही निकालें, ना कि आप अपने किसी भी काम के लिए इस फंड को निकाल लीजिए। ऐसा नहीं करना है। इमरजेंसी फंड को इमरजेंसी की ही तरह रखिए। साथ ही साथ इस फंड में कम से कम आप अपने जो आपकी सैलरी है उसकी 4 से 6 सैलरी आपको इस फंड में रखनी है। अगर आज आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो आपके पास कम से कम 2 से 3 लाख रुपए इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। तभी आपको जो भी अगर आकस्मिक जो आघात लगते हैं उनसे बचने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात कीजिए तो सेट टारगेट बेस्ड ऑन नीड्स, मतलब ज़रूरत है जो उसकी आपको उसका एक गणना कीजिए, उसका लक्ष्य, मतलब आपको गोल निर्धारित करना है कि आपको क्या है। तो इसमें 2 होते हैं, एक जो है लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स में जैसे आप मान लीजिए बच्चे की शादी है और उसके साथ साथ में अगर आपको वर्ल्ड टूर है या फिर आपका कोई और प्लान, ये लॉन्ग टर्म है। और शॉर्ट टर्म में होते हैं आपके जैसे बच्चे का अगर जन्म लिया है या फिर आपको घर बनाना है, ये तुरंत करने हैं। तो इस तरीके से तो इनके लिए आपको तैयारी करनी है। इसके लिए पैसे को आपको कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपको इसमें मैंने एग्जांपल में दिया है कि आपको 5 साल बाद एक 12 लाख की कार खरीदनी है। तो 5 साल में 12 का अगर करेंगे तो 12 पंचे 60, 16 इंटू 20 इजकल टू 12, मतलब अगर 20,000 रुपये आप जमा करेंगे तब आप उस कार को खरीद सकते हैं। पर अगर यही 20,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जो कि अब सबसे कम है, जैसे एफडी मान लीजिए 8% का, तो आपको 16,350 रुपये मंथली सेविंग करना है। और इसी के साथ अगर ये आप और किसी अच्छे फंड में जैसे जो 14 से 15% दे रहा है उसमें करते हैं तो आपके ये 10 से 12,000 रुपये आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपको ज़रूरत आपके क्या है उसके नीड्स के हिसाब से आज ही उसकी बचत करनी है। और ये बचत आपको हर हाल में करनी है अगर आपको ये गोल आपके अचीव करने हैं। इसी तरीके से अगर बच्चे की शादी के लिए आपको मान लीजिए कोई 10 लाख या 20 लाख या 25 लाख रुपए चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही आज आप कितना हर महीने बचाएंगे कि उस टाइम तक आपका पैसा उतना हो जाए। तो ये सारा कैलकुलेशन आपको करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की मदद लीजिए। उस एक्सपर्ट की मदद या इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे कैलकुलेटर अवेलेबल हैं, उन कैलकुलेटर्स की मदद से आप इन सबको कैलकुलेट करके और उतनी रकम उस चीज़ के लिए आप इकट्ठा कर सकते हैं। और आपको ये याद रखना होगा कि जब भी आप ये रकम करते हैं तो आपको अपने महीने के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट जो मंथ है उनको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि उस टाइम पे आपके जो टैक्सेस वगैरह कटते हैं उस टाइम पे आपके ये जो भी बचत है वो गड़बड़ा सकती है। तो वो सारा आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट और अगर लास्ट बात करते हैं सेव फॉर रिटायरमेंट। ये रिटायरमेंट के लिए आपको बचत करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि आजकल सिंगल फैमिली हो गई है, सेपरेट फैमिलियां हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, जहाँ पे माँ बाप को कोई नहीं पूछता है, बच्चे अपने सेपरेट हो जाते हैं, माँ बाप अलग हैं। उस टाइम पे के लिए अगर आपके पास क्या बोलते हैं रिटायरमेंट फंड नहीं होगा तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। तो अपने जो भी अपना सपना देखा है जैसे कि वर्ल्ड टूर का 70 की एज में, या फिर आप उस टाइम पे अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रंस है उनके लिए कोई एजुकेशन के लिए कोई फंड बनाना चाहते हैं, या फिर अपने जो रिटायरमेंट लाइफ है उसको स्मूथली काटना चाहते हैं, तो उस सब के लिए आपको रिटायरमेंट फंड बनाना है, रिटायरमेंट के लिए सेविंग करनी है। और इस सेविंग को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो ये कुछ रूल्स और कुछ तरीके मैंने आपको बताए इस वीडियो में क्यों करने हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हों और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास मिले।
और ये शेयर रुकना नहीं चाहिए, सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। इस वीडियो को यहीं करते हैं वाइंड अप। अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।